Dear students, continuation of the chapter in this part, you see, according to the literary books, the Chowda dynasty ruled over Panchashir. Its ruler attained martyrdom in Battle of Jaishikhari. Later on, his son Vanraj Chowda regained his ruined kingdom on the banks of the river सरस्वती. तो यहाँ पे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लिटरेरी बुक्स के मुताबिक द चावड़ा डायनास्टी रूल ओवर पंचशेर. ये जो चावड़ा डायनास्टी ख़ानदान था गुजरात पे पंचशेर पे राज किया. इट्स रूलर अटेंड मारूडम इन द बैटल ऑफ जयशिखारी. इसका जो रूलर था, ओके, जो राज करने वाला जो किंग था, रूलर था, वो ये युद्ध में मारा गया. कहाँ पे? बैटल ऑफ जयशिखारी. युद्ध का नाम था जयशिखारी. युद्ध में मारे गए. लेटर ऑन, उसके बाद में उनके जो लड़के थे, सन वनराज चावड़ा रिगेन हिज रूइन किंगडम. उसके बाद में उनके जो तबाह हो गया था सारा, उसको फिर से उनके लड़के वनराज चावड़ा ने इसको रिगेन किया, हासिल किया बैक ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती. सरस्वती के किनारे पे, विच वॉज नोन एज अनिलवाड़ पाटन. तो उसका नाम हो गया था उसके बाद में, ओके, विच वॉज नोन, वो अनिलवाड़ पाटन से मशहूर था. इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है कि हिज बेस्ट फ्रेंड अनिल हेल्प्ड हिम टू रीगेन हिज फादर्स लॉस्ट किंगडम. उसका जो बेस्ट, ये जो वनराज चावड़ा के जो बेस्ट फ्रेंड थे, उनका नाम था अनिल था. उन्होंने उसको अपनी फादर के जो खोई रियासत को वापस लेने में मदद किया. इसीलिए बाद में ये वनराज चौड़ा ने ये किंगडम का नाम अपने दोस्त के नाम पे रखा है, अनिलवाड़ पाटन, क्योंकि वो उसके दोस्त का नाम था अनिल. ठीक है, तो ये थी हिस्ट्री. द चौड़ा डायनास्टी रूल्ड ओवर गुजरात फॉर अबाउट 196 ईयर्स. जो चौड़ा ख़ानदान था, रियासत थी, वो लगभग 196 ईयर्स गुजरात पे राज की है. उसके बाद सून आफ्टर द सोलंकी किंग्स टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ गुजरात. उसके बाद में सोलंकी जो ख़ानदान थे, वो लोग ने गुजरात को अपने अधीन में ले लिया. फिर वो लोग ने ये जो चौड़ा डायनास्टी के बाद में ये डायनास्टी अपने नाम ये गुजरात को रूल करने लगे. ड्यूरिंग द सोलंकी डायनास्टी, हम देखते हैं सोलंकी डायनास्टी के समय में जब ये लोग राज करते थे, गुजरात वाज वेरी प्रॉस्परस. गुजरात बहुत प्रॉस्परस था, गुजरात तरक्की याफ्ता था, बहुत डेवलपमेंट था. इसका मतलब ड्यूरिंग द राजपूत एज, जब राजपूत के दौर में सोलंकी किंग्स ऑफ अनिलवाड़ पाटन वेर नोन फॉर देयर ब्रेवरी. जो सोलंकी किंग्स थे, सोलंकी ख़ानदान के राजा थे, वो बड़े मशहूर थे अपनी हिम्मत के लिए, अपने ब्रेवरी के लिए बहुत मशहूर थे. मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल वर द ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनास्टी. ये ख़ानदान के जो राज किया है, जो रूलर्स थे, ओके, ये लोग का क्या नाम था? ये लोग के नाम था कि एक हो गया मूलराज सोलंकी, भीमदेव, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल. ये पूरे जो थे इसके मशहूर रूलर्स थे. वेर द ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस डायनास्टी, ये ख़ानदान के ग्रेट रूलर्स थे. अच्छा, द फेमस स्कॉलर, उस टाइम पे जो ज्ञानी स्कॉलर थे, टीचर थे, ओके, हेमचंद्र वॉज वेल नोन ड्यूरिंग द रूल ऑफ सिद्धराज जयसिंह. के राज में ये बहुत मशहूर थे. ओके, क्या नाम था इनका? हेमचंद्राचार्य. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस वक्त में, ड्यूरिंग इस टाइम, अनिलवाड़ पाटन बिकेम द मेन सेंटर ऑफ एजुकेशन. उस समय में अनिलवाड़ जो है एक एजुकेशन सेंटर होता है. आज भी हम हिंदुस्तान में देखते हैं कई जगह एजुकेशन के लिए कोई सेंटर्स फेमस होते हैं. ओके, तो उस वक्त में ये अनिलवाड़ पाटन एजुकेशन सेंटर के लिए बहुत फेमस हुआ करता था. ओके, माना जाता था. नेक्स्ट यहाँ पे क्या हुआ? विद्याधाम पे बोलते. सिद्धराज जयसिंह जो रूलर था इसका, सोलंकी डायनास्टी का, प्रपोज हेमचंद्र टू प्रिपेयर एंड राइट द ग्रामर बुक. उन्होंने उनको ऑर्डर दिया हेमचंद्र को, क्योंकि स्कॉलर थे, कि एक ग्रामर पे एक बुक लिखने के लिए. ओके, सिद्धम शब्दानुशन, ये बुक का नाम था. दिस बुक वाज केप्ट ऑन द, ये बुक का नाम जैसे मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, तो दिस बुक वाज केप्ट ऑन द बैक ऑफ द एन एलिफेंट एंड ए प्रोसेशन वाज केम्ड आउट. उस बुक इतनी मशहूर हो गई, इतनी अच्छी अंदाज में लिखी गई कि एक्चुअली वो उसको उन्होंने सम्मान देना चाहते थे ए रूलर ने. तो ये बुक को हाथी पे, एक बैक हाथी के पीठ पे रख के, और ओके, एलिफेंट एंड ए प्रोसेशन वाज केम्ड आउट, एक प्रोसेशन निकलने लगा. ओके, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे प्रोसेशन आगे रोड पे सारा उसको निकाला गया ताकि लोग को मालूम चले. ओके, तो इस तरह का सम्मान देने के लिए इसने इस तरह किया है. वाज अर्न आउट इन द सिटी, ओके, कैरिड आउट ऑन द सिटी इन द प्रोसेशन. द किंग एंड द कंपोजर ऑफ द बुक
वॉकड along with the book in the entire kingdom। तो उनका जितना भी पूरा किंगडम था वो सारे किंगडम में एक तरफ राजा, जैसा मैंने इनका नाम बताया, और जो ये इसके राइटर है हेमचंद्राचार्य, ये दोनों साथ साथ चलने लगे ताकि लोग को मालूम पड़े। इट वॉज द फर्स्ट इवेंट इन विच द लिटरेरी बुक वॉज गिवन 50 मच रेस्पेक्ट, सो मच रेस्पेक्ट, ये से बताया गया, इतना इसको रेस्पेक्ट दिया गया पहली टाइम में। कॉन्फ्लुएंस, नॉन वायलेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन वाज सीन इन अनिल वार्ड कॉटन। यहाँ पे क्या देखा जाता है इस दिस टाइम, इस समय में कॉन्फ्लुएंस, नॉन वायलेंस, उस टाइम पे वायलेंस नहीं था बिल्कुल, फसाद, झगड़े, इस तरह का कुछ भी नहीं देखा जाता था। इस समय में प्रॉस्पेरिटी, तरक्की, हर जगह पे डेवलपमेंट, गरीबी बिल्कुल नहीं थी, और अच्छा एजुकेशन डेवलपमेंट हो रहा था। प्रॉस्पेरिटी एंड एजुकेशन वाज सीन इन अनिल वार्ड कॉटन में दिखाई देता था। द रूलर्स ऑफ द सोलंकी डायनास्टी वर ग्रेट, एक महान थे जो सोलंकी डायनास्टी के जितने भी रूलर थे बहुत महान थे। नॉट ओनली 1 or 2 रूलर्स बट ऑल द 6 रूलर्स ऑफ दिस डायनास्टी। तो ये जितने भी 6 ये रूलर्स थे ये सब महान थे, 6 के 6 महान थे। जैसे मैंने आपको पहले पढ़ के बताया, नाम था 6 रूलर्स का सोलंकी डायनास्टी का। अनिल वार्ड पाटन पे लोग ने राज किया चावड़ा डायनास्टी के बाद में। ये लोग एक नहीं बल्कि सारे रूलर्स वो महान थे, ठीक है। लेटर बाद में क्या हुआ, रिनाउंस द क्राउन, ये लोग ने रिनाउंस किया, त्याग कर दिया अपने राजाशाही को, अपने ये ज़िंदगी को। बाद में क्या किया, बिकेम हेरमिट्स, वो हेरमिट्स बन गए, जैसा देखते हम साधु संन्यास बन गए लोग। इट मीन्स दैट दे लेफ्ट देयर किंगडम एंड पावर एंड स्टार्टेड लिविंग इन द फॉरेस्ट। अब वो लोग ने छोड़ दिया अपनी किंगडम को, छोड़ दिया अपने पावर को, छोड़ दिया, और सिंपल जिंदगी सीधी सादी जंगलों में जाके लीड करने लगे। द किंग्स एंड द एकेडमिशियंस ऑफ द अनिल वार्ड पाटन वर ग्रेट, राजा भी मशहूर थे, एकेडमिशियंस थे, वहाँ पे जितने भी पढ़े लिखे जितने भी स्कॉलर्स थे वो सब मशहूर थे। सिमिलरली सेम वे द क्वींस वर आल्सो ग्रेट, उससे क्वींस भी बहुत ग्रेट थे, ऐसा नहीं कि ओनली राजा, क्वींस भी बहुत मशहूर हुआ करते थे, ठीक है। सिमिलरली सेम वे द क्वींस वर आल्सो ग्रेट, क्वींस उदयमती जो थी कंस्ट्रक्टेड ए स्टेपल फॉर द वेलफेयर, क्वीन उदयमती क्या किए, एक स्टेपल बनाई। उस टाइम में हम देखते एक कुएँ होते, जैसा बहुत बड़े कुएँ होते, उसको सीढ़ी होती है जाके पानी, इस तरह से पब्लिक के भलाई के लिए इसको ये लोग ने पब्लिक के भलाई के लिए ये लोग ने क्वीन, जैसे मैं अभी नाम बताया, ऑफ द पीपल प्रजा की भलाई के लिए इसको बनाया गया। इट इज़ नोन एज द रानी की वाव, इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया रानी की वाव। क्या रखा गया इसकी, रानी की वाव नाम रखा गया, ठीक है, इसका नाम रखा गया रानी की वाव। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तस्वीर में, यू आर सीइंग इन द एक छोटा सा स्टेपल देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्क्रीन पे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं इन द सिटी, ये मैंने अभी जैसा आपको बता दिया है। सो इन दिस यू सी डियर स्टूडेंट, इट इज नोन एज रानी की वाव। दिस टेपल ऑफ 7 स्टोरीज, कितनी थी ये, 7 स्टोरीज, वाव, इट इज वेरी ग्रेट, रियली इज अनपैरेलल्ड एग्जांपल ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये एक अनपैरेलल्ड, इसकी एक मिसाल देना, 7 स्टोरीज होना, एक्चुअली दिस टेपल इट्स रियली अ वेरी मतलब वाव आई कैन से, and is unparalleled example of art and architecture. This artistic, so I'll continue in the next part, dear students. Thank you.